जी तो उमैर भाई किधर फिर रहे हैं आज? जैन भाई सियालकोट में हमारा इवेंट है दिसंबर स्टार्ट में, तकरीबन 600 लोगों का, और उसके लिए साइट वगैरह देखने आए हैं। ये आप दिखाएं साइट वगैरह, ये कोई है स्कीम वगैरह इसके नई सोसाइटी तो आई थिंक बन रही है। सोसाइटी है, इसके ग्राउंड में होगा फंक्शन। ये है कि अभी हम दिखाते हैं क्लाइंट से एक बार मिलने। जी तो ये लोकेशन है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये क्लाइंट लेकिन वो जो पैनल्स थे ना वहाँ पर तो जी तो उमैर भाई किधर फिर रहे हैं? जैन भाई आज हम मौजूद हैं सियालकोट में, और ये आप दिखाएं ग्राउंड, और ये ग्राउंड देखें कैसी है। और फंक्शन वाले दिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सदीक संत, वो आपने मिसाल सुनी होगी कि जंगल में मंगल का समा होता है, तो ये हमें क्लाइंट ने बिल्कुल जगह प्लेन करवा के दी है। यहाँ पे हमारा वलीमे का इवेंट है 600 लोगों का, जो कि डे इवेंट है। इसके दिसंबर के स्टार्ट में आज हम साइट वगैरह विज़िट करने आए थे, तो इंशाल्लाह ये एक बार जैन भाई फिर ओवरऑल सारी जगह दिखाएं, और हम आपको फंक्शन वाले दिन दिखाएंगे। कुछ भी नहीं है। फंक्शन वाले दिन दिखाएंगे कि यहाँ पे ये जो जगह आपको इस तरह नज़र आ रही है, फंक्शन वाले दिन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक समा मिलेगा, आपको बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा सेटअप। इनकी माशाल्लाह डेकोर भी बड़ी अच्छी है। और मैं सियालकोट के, हमें बहुत ज़्यादा क्यूरी आती है सियालकोट से। मैं खुसूसन अपने सियालकोट वाले भाइयों को कहूँगा कि आप सदीक संत से बिला झिझक हमें बुलाएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सदीक संत पूरे पाकिस्तान में काम करने की सलाहियत रखती है। इस सीज़न में हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, और पहले हम लोग नहीं मूव करते थे लाहौर से सीज़न के दिनों में, खुसूसन ये जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी है। लेकिन इस साल हम दिसंबर में भी आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, और फेब में भी हमने, हमारे पास तकरीबन को 8-9 काम है जो फेब में हमने लाहौर में भी करने हैं और आउट ऑफ सिटी भी करने हैं। मेरे साथ वैस साहब भी मौजूद हैं और इधर से जैन साहब मौजूद हैं। तो जैन साहब इजाज़त दें, मिलेंगे आपको फंक्शन वाले दिन इसी ग्राउंड में एक अच्छे सेटअप के साथ, कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद। जी तो जगह हमने विजिट कर ली हुई है। ये हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे आके इवेंट करना। जी तो उमैर भाई अब आगे कहाँ जा रहे हैं आप? आगे जी क्लाइंट को हमने कहा था हमारी मीटिंग से हमने जाना है, लेकिन क्लाइंट इसरार कर रहे थे कि हमने खाना तैयार किया हुआ है। अभी हम उनके घर जाएंगे जी, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर वापसी लाहौर की तरफ। सैन भाई ये दिखाएं सारी सोसाइटी के, ये जैसे उमैर भाई हम लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं ना, लोग भी हमारे साथ वैसे ही मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह से। देखिए अंकल को हमने बड़ा इसरार किया कि नहीं अंकल जी फिर नेक्स्ट टाइम, पर अंकल ने कहा नहीं आज खाना खा के जाएंगे आप। लास्ट टाइम भी जो आपसे बात हुई थी तो आपने खाना शाना नहीं खाया था तब, ये वो। जैन भाई इस साल ना सदीक संत इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इवेंट करती नजर आएगी आपको। तो ये बाकी जो है अभी इसको राह में दिखाएं, जिस दिन हमारा सेटअप तैयार होगा उस दिन हम आपको दोबारा इसका व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे कि किस तरह हम इवेंट को 4 चांद लगाते हैं। अगले साल इंशाल्लाह हैदराबाद में भी नजर आएंगे। हैदराबाद की बड़ी क्यूरीज आती है, कराची हमें बड़ी ख्वाहिश है वहाँ जाने की। हाँ जी, तो थोड़ा सा बस बजट इशू है कि डेफिनेटली अगर हमने इतनी दूर मूव करना है तो हमारे पास उसके मुताबिक बजट भी होना चाहिए। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जाएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी दिली बड़ी ख्वाहिश है कि हम कराची में, हैदराबाद में, सिंध में भी एक बार सदीक संत को इंट्रोड्यूस करा के आए। बड़े लोग वहाँ के काम कराना चाहते हैं लेकिन बजट मैच नहीं होता। बाकी होगा इंशाल्लाह। हेलो जी तो ये क्लाइंट के साथ तकरीबन हम उनके घर के पास पहुंच चुके हैं। इस साइड पे कब्रिस्तान है, कोरपुर जगह का नाम है कोरपुर। आज तो उमैर भाई सनरूफ खोल के बैठे रहे हैं गाड़ी में, फुल याशी माहौल है। किधर गए? ये गली में मुड़ना है अब हमने। अभी पीछे रास्ता बहुत ही खराब था, तकरीबन पहुंच गए हैं हम लोग। बाकी अब आपको खाने के साथ मिलेंगे जी। खाना खा के भी फ्री हुए हैं अब कौन सा स्ट्रीट में। जी तो अब हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं, वापसी निकल चुके हैं। खाना शाना खाया है अभी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है हमारी उन्होंने। आज खाने में जो सा हमारे लिए स्पेशल मटन पाए थे, उसके बाद साग था, देसी घी की रोटियां थी, उसके बाद चावल थे, सैलड थी,
स्वीट में गाजर का हलवा था जो कि उमैर भाई का फेवरेट है। क्यों उमैर भाई? मजेदार बना हुआ था। भाई ने बड़ी अच्छी मेहमाननवाजी की जी। मटन कोरमा भी था। हाँ जी खाया दबा के, जी जी, वो सॉरी मैं भूल गया, वो मटन खाते रहते हैं ना एक्चुअल फंक्शंस के, खा के मटन का अब नाम ही नहीं याद रहता। तो उमैर भाई अब फिर लाहौर के लिए निकल पड़े हैं हम लोग। जी बच्चे को शूज लेके देने हैं। ओए होए, ऑनलाइन मंगाता था, पता नहीं कोई जेंगो शूज है, जेंगो शूज। तो वहाँ से जी इसको शूज लेके दे के वापसी फिर हम सीधा लाहौर। और इंशाल्लाह इस व्लॉग को हम रखेंगे बरकरार, कंटिन्यू करेंगे। बस थोड़े दिन ही रह गए हैं। हाँ जी, थोड़े दिन ही रह गए हैं इवेंट के भी। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला जब इवेंट पे आएंगे तो खुद ही हमारे फैंस को पता चल जाएगा। रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम है। तो डस्के में, बल्कि सियालकोट में जो हमारा इवेंट है उसके लिए गाड़ियां तैयार हो रही हैं। ये नासर मामू अपनी ज़ेरे निगरानी सामान भिजवा रहे हैं। तो सामान आप जैसे ये देखें कि परसों इवेंट है, तो उसकी जो तैयारी होती है वो हमारी बड़ी पहले शुरू हो गई होती है। जैसे आज रात को ये इधर से निकलेंगे और कल सुबह वहाँ पे पहुँचेंगे और कल का सारा दिन लगा के हम सेटअप तैयार करेंगे और परसों जो है ना वो क्लाइंट अपने इवेंट पे आएंगे और परसों वो अपने इवेंट पे आएंगे और उसको जो है ना वो एंजॉय करेंगे। तो ये आउटडोर केटरिंग ज़रा मुश्किल काम है। मुश्किल इसी वजह से है कि अभी जैसे आप देखें कि हमारा सामान अभी निकल रहा है, तो ये 2 दिन पहले और 2 दिन बाद ये लाहौर में जो है ना सामान ये पहुँचेगा। तो कल इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट भी करेंगे। तो उमैर भाई कहाँ की तैयारियां हैं? जैन भाई, जैसे कि आपको तकरीबन एक वीक पहले मैंने अपने पेज पे एक वीडियो लगाई थी कि हम वो वेन्यू की थी, सियालकोट के वेन्यू की। जब हम साइट विज़िट करने गए थे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया हुआ है। हम उस इवेंट के लिए निकल रहे हैं। तकरीबन सामान हमारा सारा लाहौर से निकल गया, कुछ गाड़ियाँ पहुँच चुकी हुई हैं, काम वहाँ पे स्टार्ट है, कुछ गाड़ियाँ ऑन दी वे हैं। तो हमारी भी अब तैयारी, हम भी अब जा रहे हैं और आप सब से देखने और सुनने वालों से दुआओं की अपील है। और इंशाल्लाह सदीक सन्स का एक बहुत अच्छा डे ब्यूटी दिन का सेटअप है, ये हम आपको अपने पेज पे दिखाएंगे और बड़ा ही यूनिक सेटअप है। और सदीक सन्स जो है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में भी आउट ऑफ सिटी इवेंट कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दिसंबर जो होता है वो पीक सीज़न होता है वेडिंग्स का। लाहौर में आज भी काम है और लाहौर में कल भी काम है, लाहौर में हमारे पास परसों भी काम है। लेकिन हमने ये सारी अपनी जो इसकी जो है हमारी बुकिंग, इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर भी हम लोग और जो सियालकोट में काम है वो तकरीबन 600 लोगों का है और 600 लोगों का काम करने हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सदीक सन्स एट अ टाइम 2000, 2500, 3000 लोगों तक काम करने की कैपेसिटी रखती है। वो 3000 लोग चाहे 6 इवेंट की सूरत में हो, चाहे एक इवेंट की सूरत में हो, बाकी इससे प्लस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम अपना जो सेटअप है वो 4000 से 5000 लोगों तक भी इसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सदीक सन्स बड़े बड़े इवेंट्स करती नज़र आएगी। बाकी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सियालकोट वेन्यू पे हम पहुँच चुके हुए हैं। लड़के जो हैं हमारे तनदेही से काम कर रहे हैं, हर बंदा अपनी अपने काम में लगा हुआ है। अंधेरा है, बस अभी और 10 मिनट तक लाइट ऑन हो जाती है। सामान वगैरह तकरीबन कोई 70% आ गया हुआ है। ये आउटडोर कैटरिंग है जी। हम 2 दिन से निकले हुए हैं और समझ लें कोई तकरीबन 25 से 28 ट्रक हैं जो आ रहे हैं। 4-5 ट्रक रह गए हैं, बाकी जो हैं वो आ रहे हैं। सामान वगैरह जी ये डेकोर का उतर रहा है, स्टेज ड्रेसिंग हमारी लग रही है। सोफ़ों का सिर्फ हम वेट कर रहे हैं, सोफ़े वाली गाड़ी अभी मोटरवे पे है। बाकी आपको अपडेट करते रहते हैं साथ साथ। लाइट ऑन हो गई है जी सख्त ठिठुरती सर्दी में। हमें याद है लास्ट ईयर हमने ये सेटअप जनवरी में गालिबन किया था और आज हम ये दिसंबर में कर रहे हैं यही वाला सेम सेटअप, लेकिन अब अपडेटेड है। ये जी उस्मान भाई बैठे हुए हैं। उस्मान भाई क्या कहेंगे आज के सेटअप के बारे में? सर, जिस तरह हमने कुछ इलाके फतह किए हैं जिनमें रवात पिंडी शामिल है, जड़ावाला शामिल है, सरगोदा शामिल है, साहिवाल शामिल है, फैसलाबाद शामिल है, गुजरांवाला शामिल है। अब उसके बाद आज का जो पड़ाव है अल्हम्दुलिल्लाह वो सियालकोट में है। सियालकोट डस्का यहाँ से भी बड़े चाहने वाले हैं हमारे।
तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मोहब्बतें हम लोग बांट रहे हैं, सियालकोट में भी कल जो है ना मोहब्बतें ही बांट के जाएंगे और एक सदीक सन्स का एक आगाज़ हो जाएगा इस सिटी में भी। तो कल इंशाल्लाह पेज पे आप ये सेटअप देखेंगे, बड़ा मज़ेदार सा एक डे का इवेंट करेंगे जो कि मेरे अपने फेवरेट हैं। डे के इवेंट्स मेरे फेवरेट हैं क्योंकि उसमें नीटनेस होती है। तो कल इंशाल्लाह आप देखेंगे सेटअप और आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। ये जी ओवरऑल व्यू, बाकी आपको अपडेट देते रहते हैं साथ साथ। ये जी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, तैयारियाँ कर रहे हैं बच्चे हमारे पूरे ज़ोरों शोर से। ड्रेसिंग हमारी जो है वो लग गई है। ये साइड वाली हमारी जो है एरिया की डेकोर वो भी हो रही है आस्ता आस्ता। ये आप देखें जी मुकम्मल ओवरव्यू। जंगल बियाबान में इस वक्त हम हैं, दूर 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 तक ना कोई बंदा ना किसी चीज़ का नामो निशान। बहरहाल जी ये आउटडोर इसी चीज़ का नाम है, हार्ड वर्किंग का, मेहनत का। ऊपर से सख्त सर्दी है लेकिन तमाम लड़के सदीक सन्स की पूरी टीम पूरी जान फशानी से लगी हुई है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिन चढ़ने से पहले पहले अपना टोटल सेटअप कंप्लीट करें। ये जी दोबारा देखें ओवरऑल व्यू। ये जी वो टीमें हैं जो कल रात से निकली हुई हैं। कल रात से जो टीमें थी वो निकली हुई हैं। कुछ लोग कुछ लड़के आराम कर रहे हैं जी, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको अगले क्लिप में। ये जी हमारे कुछ भाई आराम फरमा रहे हैं और मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि सख्त सर्दी में ये देखें जब हमारे बच्चे हमारे भाई मेहनत मजदूरी करते हैं ना तो रातों को इस तरह सोना पड़ता है। क्लाइंट हमें बड़े आराम से कह देता है, क्लाइंट जब आता है उसे लगा लगाया सेटअप मिलता है। क्लाइंट के जहन में यही चीज़ होती है कि ये पता नहीं बस ऐसे ही हो गया, उसके पीछे ये देखें ये मेहनत होती है। ये हमारे लड़के सो रहे हैं, ये देखें जान फशानी से लड़के अपना काम कर रहे हैं। ये फ्लावर वाले हैं आज, ये देखें जी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। डे इवेंट में ना ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगती है। अभी तकरीबन कोई रात का 1:04 हो गए हैं। बाकी आगे की अपडेट आपको साथ साथ देते हैं। ये देखें जी नाइट व्यू मंजर, जो कि आप यकीनन कल नहीं देख सकते क्योंकि ये डे का फंक्शन है। हम क्लाइंट का वेट कर रहे थे लेकिन क्लाइंट नहीं आए। मैंने कॉल की थी उन्हें, मसरूफ़ है कहीं पे। तो बाकी ये देखें जी माशाल्लाह काम जो है ये चल रहा है। ये जी हमारी नई सीलिंग जो हमने स्पेशल अपने सियालकोट ये जो क्लाइंट है हमारे एहसान भाई हैं उनके लिए बनवाई है। तकरीबन 2:15 हो चुके हुए हैं, तैयारी चल रही है। सिर्फ सोफे वाली गाड़ी हमारी रह गई है, वो मोटरवे से सियालकोट की तरफ तकरीबन अभी उनका है 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो भी और आधे घंटे तक पहुंच जाती है। तो फिर हम अपनी सिटिंग प्लान की तरफ आएंगे। डेकोर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70% कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये जी 3:30 हो गए हैं सुबह के। तैयारी हमारी ऑलमोस्ट फाइनल के करीब है। सोफ़े भी हमारे आ गए हैं, पैनल भी आ गए हैं, डेकोर हमारी ऑलमोस्ट डन है। अभी ड्रेसिंग हम उठाएंगे। ये एक बार नाइट व्यू देख लें डेकोर का। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, ओस भी पड़ रही है। ये जी सारी टीमें फुल जोशो खरोश के साथ अपने अपने काम में लगी हुई हैं। ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सामान हमारा गीला हो रहा है लेकिन कल दिन में सूरज निकलेगा। डेकोर तकरीबन डन हो चुकी हुई है, अभी ड्रेसिंग उठती है तो हमने बस सिर्फ अपना स्टेज को फिटिंग करनी है। बाकी जो है उसके बाद सोफ़े वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं और जो हमारी डाइनिंग सीटिंग है वो भी आ चुकी हुई है। हमारे जो वेटर भाई हैं
ये भी आ चुके हैं। क्रॉकरी जो है वो नीट हो रही है, साफ़ हो रही है। दिन के काम में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो नीटनेस का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये आप देखेंगे बिल्कुल न्यू फैब्रिक। ये जी ड्रेसिंग हमारी ऊपर जा रही है। ये देखें जी मेहनती बच्चे माशाल्लाह। ये जी हमारे चाचू असलम साहब। बहाने पुत्र ट्रस्ते हो जा, ट्रस्ट चुको जी। हम जी सेटअप हमारा ये देखें जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और जिन्होंने करवाया है अल्लाह ताला उनके नसीब में करे, उनकी किस्मत में करे। अब हम जी थोड़ी देर रेस्ट करने जाएंगे, आराम करेंगे और 2 घंटे बाद ना हम दोबारा फिर साइड पे आएंगे और आके अपनी फिनिशिंग वगैरह करवाएंगे। ये जी हमारी ये भी गाड़ी आगे जनरेटर चली जा रहा है। ये हमारा क्रॉकरी सेक्शन है। थोड़ी देर के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं तकरीबन 2 घंटे के बाद। मोबाइल वगैरह अपने चार्ज कर रहे हैं। चलो हमारा जी रेडी है, बस सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं। इंशाल्लाह 10 बजे तक हम इसको रेडी कर देंगे। ये देखें जी जगह जो है थी वो सारी मट्टी वाली थी, इसकी वजह से जो हमारा कारपेट है ये देखें इसकी क्या कंडीशन हो गई है। बहरहाल पार्ट ऑफ बिजनेस है, हम घबराते नहीं है इस चीज़ों से, लेकिन हम सारी बात है क्लाइंट की दी हुई जगह को प्रेफर करते हैं। बहरहाल अभी इसकी हम सफाई वगैरह करके इंशाल्लाह क्लाइंट को बिल्कुल नीट क्लीन देंगे, क्योंकि हम कारपेट यहाँ पे बिल्कुल नीट क्लीन लाए थे। ये देखें जी बाकी जो है सेटअप हमारा तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा बस हम इंतज़ार कर रहे हैं धूप निकले, जो रात की ओस वगैरह पड़ी है उससे जो चीज़ें वगैरह खुश्क हों। ये मैं आपको टेबल दिखाता हूँ रात ओस की वजह से। ये देखें जी जी स्टेज पे क्लीन पड़ रहा है, धूप निकल आई है, सफाई स्टार्ट हो गई है, हर बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ है। ये देखें जी हमारे नौजवान ये फ्लोर हमें उठाना पड़ा है क्लीन की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी सेटअप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तकरीबन 11 बजे पूरा फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया हुआ है। सफाइयाँ वगैरह हो गई हुई हैं। ये जी हमारी लॉबी है बड़ी प्यारी सी। ये हमारा वॉकवे स्टार्ट हो गया है। ये जी आप देखें बड़ा खूबसूरत सा सेटअप। डे ब्यूटी में ग्रीनरी की अपनी ही चमक दमक होती है। अब घड़ी ले ली साथ वाले रूम से। जी हमारा स्टेज, हमारे कॉकटेल टेबल, हमारी डिज़ाइनिंग उम्मीद है देखने वालों को पसंद आएगी। ये हमारी 3 दिन की मेहनत है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सेटअप हमारा टोटल क्लियर है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेटअप हमारा बिल्कुल 100% फाइनल हो गया है और अभी 11:40 हुए हैं। हमारी हमेशा से कोशिश हुई है कि हम अपने सेटअप को 3 से 4 घंटे पहले तक हम कंप्लीट करें। अभी क्लाइंट से बात हुई है, वो तकरीबन कोई 1:30 तक आएंगे, तो अभी 2 घंटे हैं, तब तक हम सस्ता लें थोड़ी देर, ताकि फिर खाने की टीमें वगैरह पहुंच गई हैं, तो अब खाने शाने की भी प्रिपरेशन हो रही है। बाकी जो है कुछ दोस्त कुछ भाई वीडियोग्राफी में मसरूफ़ हैं। ये जी हमारा हर ब्रिलियंट स्टूडेंट अब्दुल बासत लाहौर से आया जी, स्पेशल सियालकोट का इवेंट पे अपना मुस्तफ़ीद होने इसके काम शाम से। बाकी जी एक बार फिर ओवरऑल व्यू देखें, इसके बाद आपको खाने शाने का दिखाएंगे। ये हमारे जी वेटर भाई जो हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं बूफे शुफों की, खानों की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के सेटअप हुआ है, और इसके बीच में हमारी भी नेक नीति और क्लाइंट की भी नेक नीति शामिल होती है। हम ये समझते हैं कि जो क्लाइंट या जो भाई अच्छे होते हैं ना, उनका काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी तो डेफिनेटली इसमें मेहनत ही हमारी वर्किंग होती है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये क्लाइंट को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हमने अपने पास से काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं इसमें, जो कि हमारी इक्विपमेंट में नहीं थी, और यही हमारी खासियत है, यही हमारी पहचान है। एक बार फिर इसका व्यू देखें। ये जी हेड वेटर वेटर्स को ब्रीफिंग देते हुए खाने की सर्विंग से रिलेटेड, कि किसी किस्म को कोई भी कंप्लेन किसी को भी ना आए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं डस्का में, प्यारा सा इवेंट है 5 लोगों का दोपहर का, ठीक है। 2-3 दिन की हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब सारा जो भी काम करना है वो आपके ज़रिए में सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मुआर भाई ने फंक्शन बुक किया है, इंशाल्लाह मज़ा आए, ठीक है। खाना शाना हमारा आ गया है, बाकी सर्विंग आपने करनी है, ठीक है। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, आपने अच्छी सर्विस करनी है और हमें मज़ा आएगा। आगे नहीं जाना, कर दे ओके बाय बाय स्टार्ट कर दे। इसमें क्या हर बार दोबारा करेगा, क्या मैं बोलूँगा आपको दोबारा बोले। चले 1 2 3। ये जी किचन वाले भी आ गए अपने सादो सामान के साथ। लाहौर से जब बाहर फंक्शन होता है ना, तो हम प्रेफर करते हैं कि किचन जो है ना वो लाइव इंस्टॉल करें यहाँ पे, ताकि क्लाइंट को लाइव खाना दिया जाए। और ये आप देखेंगे कि ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। ये जी चाय क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और ये जी हमारा मज़ेदार सा कौरमा बन रहा है। ये हमारे शेफ़ साहब हैं, और ये जी हमारे इंचार्ज ओवरऑल जो किचन के इंचार्ज हैं शेफ़ साहब। आज जी क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा था जी आपका जो हलवा है वो कैसे का होगा, और इंशाल्लाह मैं क्लाइंट से स्पेशल हलवे के ऊपर लाजमी रिव्यू लूँगा। जी तो शहजाद भाई शेफ साहब क्या हो रहा है यहाँ पे? जी फूड टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि एक कस्टमर को खिलाने से पहले हम लोग खुद फूड टेस्टिंग करते हैं, ताकि उसमें अगर कोई कमी पेशी रहे तो उसको दूर किया जाए। जबरदस्त। हम इसलिए भी फूड टेस्टिंग करते हैं क्योंकि हमें कुछ भूख भी लगी होती है। और लोगों को ये भी बताना होता है कि हम अपना खाना खा लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, सदीक सन्स का सियालकोट में 600 लोगों का फंक्शन। लोग पुरसकून तरीके से खाना खा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, हर बंदा अपनी अपनी सीट पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सदीक सन सियालकोट में आया है और ये जी हमारा स्वाद बाय सदीक सन्स, फूड बाय स्वाद बाय सदीक सन्स, कैटरिंग सदीक सन्स कैटरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये जी अब मज़ेदार सेटअप के बाद अब बारी है हमारे मेन्यू की। स्वाद बाय सदीक सन्स के मज़े मज़े के खाने आज आप खाएंगे सियालकोट। आज हम मौजूद हैं सियालकोट में कनाल हाउसिंग स्कीम में। 2 दिसंबर है और आधी टीम सदीक सन्स इस वक्त लाहौर में हरबंसपुरे में हमारा इवेंट है, वहाँ पे 600 लोगों का, और 600 लोगों का ही यहाँ पे सियालकोट में इवेंट। ये एहसान साहब है जिनका हमने इवेंट किया है। हम मुसलसल पिछले 3 दिनों से इधर ही थे। ये दिखाएँ जरा इस प्यारे से लग्जूरियस डिकोर और मज़ेदार फूड मेन्यू के साथ हम एंड कर रहे हैं। हम एहसान भाई से पूछेंगे इनको सदीक सन्स का खाना, सदीक सन्स की कमिटमेंट, सदीक सन्स की सर्विसेज और डेकोर ये सब कैसी लगी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे पे सोशल मीडिया से हमारे से कॉन्टैक्ट किया था। और बाकी मैं एहसान भाई से कहूँगा, और एक बात मैं बीच में ज़रूर ऐड करूँगा, फंक्शन से 10 दिन पहले हम साइट विज़िट करने आए थे। इन्होंने हमें अपने घर से ना हलवा खिलाया था और इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका हलवा इस तरह का होगा। मैं वहाँ पे लाजवाब था, क्योंकि वाकई वो हलवा मज़ेदार था और बहुत ज़्यादा मज़े का, दूसरा घर का बना हुआ था। अब मैं स्पेशल इनसे अपनी सारी सर्विसेज और उस हलवे के बारे में लाजमी पूछूंगा। आसान भाई, आप तो यू तो लफ्ज़ी बात है, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली है, लेकिन जब वो किसी को इज़्ज़त देता है तो किसी को वसीला बनाता है। आज अगर उसने मेरी इज़्ज़त रखी है तो वसीला सदीक सन्स को देता है आप लोगों को। इससे ज़्यादा और बड़े अल्फाज मेरे पास थे नहीं आपकी तारीफ़ करने के लिए कि अल्लाह ताला ने मेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए आपको वसीला बनाया। और जहाँ तक बात है गाजर के हलवे की, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि घर के अंदर 5-7 किलो गाजर का बनाना और 5 लोगों के लिए बनाने में वो जितना कोई एक फ़र्क आ सकता है सिर्फ उतना ही फ़र्क था। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें से थोड़ा सा ही फ़र्क था, वो सिर्फ जो क्वांटिटी की वजह से फ़र्क पड़ता है सिर्फ उतना ही था। बाकी अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ा दे, बहुत ज़्यादा नवाजे। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा, और ये जो खाना खिलाना है ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, आप उस पर कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बहुत बरकत। तो अभी से कुछ देर पहले मैंने अंकल का रिव्यू लिया, जो कि हमारे दुल्हा भाई हैं, मार भाई इनके वाले साहब हैं, और ये खाना खा रहे थे। अब मैं दुल्हा भाई से पूछूंगा इनको ओवरऑल सदीक सन्स की सर्विसेज, हमारी कमिटमेंट, हमारा खाना, हमारी डेकोर और एवरीथिंग, हमारी डीलिंग इनको कैसी लगी है। हमारे भाई अब तो यू सदीक सन्स के बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। लजीज खाना, हीर मज़े का, कोई आप कह ही नहीं सकते, और ख़ास तौर पर स्टीम एंड लेवल मज़े का था उमर भाई। और डिकोर इन्होंने जैसे पहले भी बताया था कि जंगल में मंगल करेंगे, आप ज़रा देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इर्द गिर्द, लेकिन वाकई इन्होंने बहुत खूबसूरत का डिकोर किया है और बहुत अच्छा खाना सर्व किया है। मैं सदीक सन्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर उमर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना लजीज खाना और इतना लजीज डिकोर, खूबसूरत डिकोर दिया। फ्यूचर में रिकमेंड करेंगे सदीक सन्स को? हाँ, रिकमेंडेशन है सबके लिए, जो कहेगा कि हमने करना जो हमसे डिस्कस करेगा, क्योंकि मैं अकेला हो गया खत्म अब आगे। अच्छा हमारे भाई, एक जनरल क्वेश्चन है कि सियालकोट से आप आए और लाहौर हमारे पास आए, आपने वहाँ बुकिंग करवाई, क्या सोच के आपने बुकिंग करवाई थी कि यार जारी बात है सियालकोट में भी लोग काम कर रहे हैं, इवेंट भी इधर भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो क्या आपके जहन में था जो आपने सोचा है, आया वो सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई है? बात है, एक्सपेक्टेशन तो सारी पूरी होगी,
लेकिन सियालकोट के लिहाज से अगर देखा जाए और यहाँ पे कोई इवेंट प्लानर्स की कुछ समझ नहीं आती, उन्होंने भी इन शॉर्ट हर चीज़ आउटसोर्स करनी है। सियालकोट में कुछ नहीं है किसी के पास। और सदीक सेंस का तो मैं बड़े अरसे से फ्रॉम बैक इन 2018-19 से फॉलो कर रहा हूँ उनको इंस्टाग्राम पे कि अच्छा यार इनके इवेंट्स हो रहे हैं लाहौर में उनके फार्म हाउस में। और बस वो उनको देखने के बाद अपनी दफ़ा भी यही था कि अच्छा सदीक सेंस का क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह इनको करेंगे। बस आपको टाइम लिया आपसे और फिर गए आप पास, बहुत मज़ा आया सर शुक्रिया। आपका। ओके भाई।